नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है गढ़वाल क्लासेज की इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं और आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? 2022 में पूछा गया प्रश्न है लेवल 2 में, ठीक है ना। तो कौन सा होगा? क्या 2001 होगा या 2005 होगा, 2004 होगा या फिर 2008 होगा, ठीक है ना। तो कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि NCF 2005, NCF 2005 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को कौन से वर्ष 2005 में प्रस्तावित किया गया, और इसके लिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वह मैं आपको बताता हूं कि 2004 में, ठीक है ना, 2004 में एक वैज्ञानिक था या एक प्रोफेसर आप मान लो यशपाल, उन्होंने जो एक समिति का गठन किया, राष्ट्रीय संचालन समिति। उस राष्ट्रीय संचालन समिति के अनुसार 13 सदस्यों और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन हुआ, ठीक है ना। और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? 21 फोकस समिति नाम दिया गया। और NCERT में वर्ष 2005 में राष्ट्रीय रूपरेखा को इस वर्ष में प्रस्तावित कर दिया था, ठीक है ना। ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताने से पहले एक मोटिवेशन लाइन हो जाए कि कल फिर जंग का आगाज होगा, कि कल फिर जंग का आगाज होगा, हार हो या फिर जीत हो, कुछ भी हो, सब कुछ अपने पास होगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आकलन को कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसमें उपलब्धि है, सतत है, नैदानिक है, उपचारात्मक है, ठीक है ना। चारों ये इसमें क्या भैया, इसमें बोनस मिलेगा आपको, ठीक है ना, बोनस मिलेगा इसमें, चारों ही है, ठीक है ना, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, रूपांतरकारी, ठीक है ना, रूपांतरकारी। अगर मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊं, ठीक है ना, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊं तो इसमें देखो, सबसे पहला शिक्षण द्वारा पाठ्यक्रम अथवा विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, स्कूल में विद्यार्थियों और शिक्षक को उनकी कमियों का जो उद्धान कराया जाता है तथा उनकी उन्नति की जो प्रयास किए जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से 5-6 पॉइंट है इसमें, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन में आपके बात करूँ, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा अपन को, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए किन में कौन सा सत्य है, ठीक है ना, कौन सा, इसमें जो लैंग्वेज ही सही नहीं लिखी उन्होंने, कि उपलब्धि परीक्षण में के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? अच्छा है, ठीक है ना। तो कौन सा सत्य नहीं है? क्या विश्वसनीयता होगा, या मूल्यांकन होगा, या वैधता होगी, या फिर वस्तुनिष्ठ होगा, ठीक है ना। तो कौन सा होगा? जो मूल्यांकन नहीं है, ठीक है ना, मूल्यांकन नहीं है। कैसे? अब इसमें वैधता है, विश्वसनीयता है और वस्तुनिष्ठ है, वैधता नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, इसमें व्यापकता है, ठीक है ना, और इसमें सरलता है तथा व्यवहारिक है, ठीक है ना, ये सब कुछ है, लेकिन मूल्यांकन नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सिगमंड फ्राइडे, आपको मैंने कल भी बताया था इस वैज्ञानिक के बारे में कि सिगमंड फ्राइडे द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? कौन सी अवस्था इसमें से नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपका आएगा इंडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, इंडिकस कॉम्प्लेक्स अवस्था, ठीक है ना। कौन सी नहीं है? इंडिकस कॉम्प्लेक्स अवस्था नहीं है। इसमें 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। जो लैंगिक विकास है, मनोलैंगिक विकास, इसमें 5 अवस्था होती है। इसमें फैलिक अवस्था है, एनल अवस्था है, ठीक है ना, फैलिक अवस्था है, एनल अवस्था है, ठीक है ना, और इसके साथ साथ में आपकी लेटेंस अवस्था है, लेकिन जो इंडिकस कॉम्प्लेक्स अवस्था नहीं है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है? क्या स्कीमा होगा, क्या अधिग्रहण होगा, या आत्मसात्मक होगा, या व्यवस्थापन होगा, ठीक है ना। कौन सी नहीं है? तो इसमें आपको बताना है, ठीक है ना, इसमें आपका अधिग्रहण नहीं है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। इसी प्रकार स्पीड में चलेगी अपनी गाड़ी, ठीक है ना, इसी प्रकार अपनी गाड़ी स्पीड में चलेगी। आपसे अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जिम्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुणों को नियंत्रित करता है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट होगा, उसको एलील कहा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा है
कि व्यवसाय चयन व्यक्तित्व विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया गया है। किन के द्वारा समझाया गया है, ठीक है ना। क्या संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, या फिर स्वभावगत प्रवृत्तियां, या फिर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, या फिर अभिदाक्षिण्य में अंतर, ठीक है ना। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन यानी कि अभिक्षमता में अंतर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये थे आज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना। तो आज को क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में ज़रूर लिखना। अगली क्लास में इससे भी बेहतर क्वालिटी में आपको दूंगा।